कर्मों का सिद्धांत सबके लिए एक समान काम करता है। चाहे हम इस पे बिलीव करें या ना करें, लेकिन कर्म तो हर पल अपना काम कर ही रहा होता है। हमें लगता है कि हमारे ही लाइफ में इतने चैलेंजेस क्यों हैं, हम ही इतना दुखी क्यों हैं, हम इतने परेशान क्यों हैं, क्यों हमारी सोची हुई कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, क्यों मैं ही सबसे पीछे हूँ। हमारे आसपास वाले लोग तो कितने आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सब के कर्मों का सिद्धांत अलग अलग है। हर इंसान के कर्म अलग है, भाग्य अलग है। हम खुद अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, और ये चीज़ें हमें ज्ञान न होने के वजह से हम अपने आसपास रहने वाले लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, और हम उन्हें बस उनके साथ कंपटीशन करते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अपने कर्मों की वजह से है। हमारे आसपास रहने वाले लोग भी अगर कोई हमें बहुत तकलीफ़ दे रहा, चाहे वो हमारे बच्चे हो, हमारे कोई भी रिलेटिव हो, तो वो सब भी हमारे कार्मिक होते हैं। वो सब हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, वो सब हमारे कर्मों से बंधे हुए हैं। हर किसी के साथ हमारे कर्मों का आदान प्रदान है। हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो उसका परिणाम हमें अच्छे के रूप में मिलेगा। कोई इंसान हमें बहुत प्रेम करता है, समझता है, उसके साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। ज़्यादा करीबी ना होने के बावजूद भी वो इंसान हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उनके साथ हमारा अच्छे कर्मों का हिसाब किताब होता है। और कई इंसान ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, वो हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं, हमारी किसी भी बात को वो सीरियसली नहीं लेते हैं, हमें हर प्रकार से टॉर्चर करते हैं, हमारी बात को गलत तरीके से लेते हैं, और हमें ये लगता है कि ये हमारे अपने होकर भी हमें इतना परेशान क्यों करते हैं, हमारी कोई बात क्यों नहीं मानते हैं। उसका कारण यही है कि उनके साथ हमारा बैड कर्मों का हिसाब किताब है, और वो हम अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए हमारी लाइफ में आया है। बस यही 2 चीज़ें हैं जिन्हें हमें पता नहीं होता, हम ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हम अपनी पूरी लाइफ में परेशान होते हैं, अपनों से दुखी होते हैं, अपने रिलेटिव से दुखी होते हैं। जितने ही हमारे आसपास के रिलेटिव होते हैं जो हमारी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, हमें हर तरह से परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे कार्मिक लोग होते हैं, और वो हमारी लाइफ में इसीलिए आते हैं ताकि वो अपने कर्मों का हिसाब किताब हमसे ले सके, हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर सके जैसा हमने कभी उनके साथ किया हो। बस एक यही चीज़ को याद रखें, उसके बाद हमारे सारे जीवन बहुत आसान हो जाती है, और हम अंदर से सुकून महसूस करते हैं। उसके बाद अगर हमारी लाइफ में कोई हमें परेशान कर रहा हो तो हम हर इंसान को उसी नज़रिए से देखते हैं। हमें हमारे दिमाग में, मन में यही ख्याल आता है कि ज़रूर इसके साथ मैंने ये गलत किया था, तभी उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, गलत किया, नाइंसाफ़ी की। जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब मेरे अपने कर्मों का फल है। जब हम इस तरह की मानसिकता लेके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में अपार सुख शांति होती है, और हम इस जीवन में रहते हुए भी उस सतलोक की तरह जीवन जीते हैं। हमारे अंदर अलग ही प्रकार की शांति होती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी अपने आसपास रहने वाले लोगों को कार्मिक समझे, और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करके, तालमेल करके, चाहे वो आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना कर रहे हो, बस आप ये समझिए कि उनका आपके साथ कर्मों का लेन देन है, और वो अपने कर्मों के हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। बस यही एक चीज़ ध्यान रखिए, उसके बाद आप किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून लगता है जब हमारे मन में ये बात आती है। पर हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहता, इसीलिए हम लोगों पे ब्लेम करते रहते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, और कभी कभी हमें बहुत बुरा लगता है, हम बातें करना, रिलेशन ही ख़त्म कर देते हैं। पर इस तरह से आप अपने कर्मों के हिसाब किताब से नहीं निकल सकते। अगर आप उनसे बचेंगे, जैसा वो कर रहे हैं सेम आप भी वैसा करेंगे,
तो कहीं न कहीं ये हर जन्म में निरंतर चलता ही रहेगा। इसीलिए इस लूप से बाहर निकलिए, अपने कर्म के हिसाब किताब को पूरा कीजिए और अपनी लाइफ को सुखी, समृद्ध और शांति से जीवन यापन कीजिए। इसी में हमारा उद्धार है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू।